तो हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका द बीसीए स्टूडेंट यूट्यूब चैनल में। पिछले वीडियो में हमने ऑपरेटिंग सिस्टम के चैप्टर 3 जो कि था डेडलॉक, उसके बारे में डिटेल में समझा था। इस वीडियो में आज हम लोग चैप्टर 4 जो कि है डिवाइस मैनेजमेंट, उसको देखेंगे डिटेल में। तो चैप्टर 4 जो कि है डिवाइस मैनेजमेंट, हम इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले पार्ट में हम लोग देखेंगे डिवाइस मैनेजमेंट क्या होता है, टेक्निक्स फॉर डिवाइस मैनेजमेंट देखेंगे, और देखेंगे कुछ टाइप्स ऑफ डिवाइस मैनेजमेंट और कुछ डिवाइस मैनेजमेंट के टाइप्स, और लास्ट में देखेंगे बफरिंग। और दूसरे पार्ट में हम लोग देखेंगे सेकेंडरी स्टोरेज मैनेजमेंट, सेकेंडरी स्टोरेज स्ट्रक्चर, डिस्क शेड्यूलिंग, डिस्क मैनेजमेंट, स्वैप स्पेस मैनेजमेंट, डिस्क रिलायबिलिटी। और दूसरे पार्ट में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पार्ट को बिना किसी टाइम पास। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं डिवाइस मैनेजमेंट। Device management in an operating system handles the allocation, deallocation, and scheduling of hardware devices like input-output devices, ensuring that they are used efficiently and correctly. डिवाइस मैनेजमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम का एक इसेंशियल फंक्शन है जो ये इंश्योर करता है कि सिस्टम के हार्डवेयर डिवाइसेस जैसे इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस इफिशिएंटली और इफेक्टिवली मैनेज किए जाएं। ये हार्डवेयर डिवाइसेस ये हो सकते हैं जैसे कीबोर्ड्स, माइस माइस माउस का प्लूरल वर्ड होता है MICE, माइस, और प्रिंटर्स, डिस्क, और भी बहुत कुछ। डिवाइस मैनेजमेंट का प्राइमरी गोल है रिसोर्सेज को सही तरीके से एलोकेट, डी एलोकेट और शेड्यूल करना, ताकि डिवाइसेस का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो सके और प्रोसेसेस के बीच कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो। तो चलिए टेक्निक्स फॉर डिवाइस मैनेजमेंट देखते हैं। Device management techniques ensure that devices are managed properly to maximize system performance and minimize conflicts among processes competing for the same hardware resources. डिवाइस मैनेजमेंट की टेक्निक्स को समझना जरूरी है क्योंकि ये टेक्निक्स इंश्योर करती हैं कि डिवाइस इफिशिएंटली और इफेक्टिवली ऑपरेट होते रहें। इन टेक्निक्स को सिंपल टर्म्स में समझा जा सकता है। सबसे पहला है बफरिंग। Temporarily store data while it is being moved between two devices, ensuring that speed differences between devices don't hinder data flow. बफरिंग एक टेक्निक है जिसमें डेटा को एक टेम्पोरेरी स्टोरेज एरिया, जिसे बफर बोलते हैं, उसमें स्टोर किया जाता है जब वो एक डिवाइस में दूसरे डिवाइस में ट्रांसफर होता है। फिर से समझते हैं। बफरिंग एक टेक्निक है जिसमें डेटा को एक टेम्पोररी स्टोरेज एरिया में स्टोर किया जाता है, उस एरिया को बफर बोलते हैं, और किया जाता है जब वो एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में ट्रांसफर होता है। बफरिंग का प्राइमरी पर्पस है स्पीड डिफरेंस को हैंडल करना और डेटा फ्लो को स्मूथ बनाना। मान लीजिए आपके पास एक लार्ज फाइल है, उसको प्रिंट करना चाहते हैं, तो आपका कंप्यूटर इस फाइल को एक बफर में टेम्पोररीली स्टोर करता है जब तक प्रिंटर रेडी नहीं होता। प्रिंटर के पास डेटा ट्रांसफर करने की स्पीड कंप्यूटर से डिफरेंट हो सकती है। अगर प्रिंटर स्लो है तो बफरिंग इंश्योर करती है कि डेटा कंटिन्यूअसली फ्लो करता रहे बिना किसी इंटरप्शन के। बफरिंग इस वजह से डेटा को एक जगह से दूसरी जगह स्मूथली ट्रांसफर किया जाता है बिना किसी लैग के। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपके पास एक पुराना प्रिंटर है जो प्रिंट करने में टाइम लगाता है, जो प्रिंट करने में बहुत टाइम लगाता है। जब आप प्रिंट कमांड देते हैं तो कंप्यूटर पहले प्रिंट जॉब को बफर में स्टोर करता है। प्रिंटर जब रेडी होता है तब बफर से डेटा पिक करके प्रिंट करता है। इससे आपको प्रिंट जॉब कंप्लीट होने तक वेट नहीं करना पड़ता और डेटा का स्मूथ ट्रांसफर होता है। ये था बफरिंग का कॉन्सेप्ट। अब चलिए समझते हैं स्पूलिंग क्या होता है। Spooling stores data in a spool, usually a disk, until the device is ready to process it, useful for devices like printers. स्पूलिंग का यूज तब होता है जब डेटा को एक टेम्पोररी स्टोरेज एरिया, जिसे स्पूल बोलते हैं, उसमें से स्टोर किया जाता है जब तक डिवाइस रेडी नहीं होता उस डेटा को प्रोसेस करने के लिए। ये टेक्निक मेनली प्रिंटर्स के लिए यूज होती हैं, लेकिन किसी भी डिवाइस के लिए अप्लीकेबल हो सकती हैं जो डेटा को प्रोसेस करने के लिए टाइम लेती हैं। स्पूलिंग एक प्रोसेस है जिसमें डेटा को डिस्क या किसी स्टोरेज
या किसी टेम्पोररी स्टोरेज डिवाइस में स्टोर किया जाता है जब तक डिवाइस जैसे प्रिंटर रेडी नहीं होता उस डेटा को प्रोसेस करने के लिए। जब प्रिंटर रेडी होता है तो इस पूल से डेटा रीड करके प्रिंट किया जाता है। इस पूलिंग की वजह से आप मल्टीपल प्रिंट जॉब एक साथ भेज सकते हैं और प्रिंटर एक एक करके जॉब्स को प्रोसेस करता है। ये टेक्निक प्रिंटर के लोड को मैनेज करने में हेल्प करती है और यूजर को वेट करने की जरूरत नहीं होती। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आप ऑफिस में एक प्रिंटर का यूज कर रहे हैं जो एक समय में एक ही प्रिंट जॉब प्रोसेस कर सकता है। आपने 10 डॉक्यूमेंट प्रिंट करने के लिए भेजे हैं। इस पूलिंग की वजह से प्रिंटर सभी प्रिंट जॉब्स को एक क्यू में स्टोर करता है और सीक्वेंसली प्रिंट करता है। इससे आपको अलग-अलग प्रिंट जॉब के लिए वेट नहीं करना पड़ता और प्रिंटर की इफिशियंसी भी मेंटेन हो जाती है। चलिए अब समझते हैं कैशिंग क्या होता है। कैशिंग स्टोर्स frequently used data in a fast storage area, minimizing access time. कैशिंग एक टेक्निक है जिसमें फ्रीक्वेंटली एक्सेस डेटा को एक फास्ट स्टोरेज एरिया में स्टोर किया जाता है। इसका मेन पर्पस है डेटा एक्सेस टाइम को मिनिमाइज करना और सिस्टम परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना। कैशिंग में ऑपरेटिंग सिस्टम या एप्लीकेशन फ्रीक्वेंटली यूज डेटा को एक फास्ट स्टोरेज एरिया कैश में स्टोर करता है ताकि डेटा को बार बार एक्सेस करने पर टाइम सेव हो। कैश का साइज लिमिटेड होता है और डेटा को टेम्पोरली स्टोर करता है। जब भी डेटा एक्सेस की जरूरत होती है कैश से डेटा क्विकली रिट्राइव किया जाता है इंस्टेड ऑफ फेचिंग इट फ्रॉम द मेन मेमोरी ऑफ डिस्क। ये टेक्निक सिस्टम की ओवरऑल परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता है और रिस्पॉन्स टाइम को कम करता है। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आप एक वेब ब्राउज कर रहे हैं। आप एक वेब ब्राउज कर रहे हैं और फ्रिक्वेंटली एक वेबसाइट विजिट करते हैं। ब्राउजर इस वेबसाइट का डेटा कैश में स्टोर कर लेता है। जब आप अगली बार सेम वेबसाइट ओपन करते हैं तो डेटा कैश से रिट्राइव होता है जो कि फास्ट होता है। इससे वेबसाइट जल्दी लोड हो जाती है और आपको फास्ट ब्राउजिंग एक्सपीरियंस मिलता है। चौथा है पोलिंग एंड इंटरप्ट्स। Polling involves the operating system continually asking if the device needs attention, whereas interrupts involve the device signaling the CPU when it needs attention. Pooling और इंटरप्ट दोनों टेक्निक्स हैं जो डिवाइस से कम्युनिकेट और अटेंशन हैंडलिंग के लिए यूज होती हैं। दोनों मेथड्स का पर्पस ये है कि ऑपरेटिंग सिस्टम डिवाइस के स्टेटस को ट्रैक कर सके और नेसेसरी एक्शन ले सके। जहाँ पूलिंग एक टेक्निक है जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम रेगुलरली चेक करता है कि डिवाइस को अटेंशन की जरूरत है या नहीं। ये कॉन्टिन्यूअस चेकिंग ऑपरेटिंग सिस्टम को बिजी रखती है और सीपीयू रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन करती है। पोलिंग में ऑपरेटिंग सिस्टम एक स्पेसिफिक इंटरवल पर डिवाइस का स्टेटस चेक करता है। अगर डिवाइस को अटेंशन चाहिए होती है जैसे इनपुट या प्रोसेसिंग के लिए तो ऑपरेटिंग सिस्टम उसको हैंडल करता है। पोलिंग का डाउन साइड ये है कि ये सीपीयू को कॉन्टिन्यूसली बिजी रखता है और सिस्टम की परफॉर्मेंस को अफेक्ट कर सकता है अगर पोलिंग इंटरवल बहुत छोटे हैं तो। चलिए एग्जांपल समझते हैं। मान लीजिए आपका कीबोर्ड इनपुट का वेट कर रहा है। ऑपरेटिंग सिस्टम रेगुलरली चेक करता है कि कीबोर्ड पर कोई की प्रेस हुई है या नहीं। अगर कोई की प्रेस होती है तो ऑपरेटिंग सिस्टम उस इनपुट को प्रोसेस करता है। इस मेथड में सीपीयू को कॉन्टिन्यूसली चेक करना पड़ता है जो कि इनएफिशिएंट हो सकता है अगर मल्टीपल डिवाइसेस को हैंडल करना हो। चलिए अब इंटरप्ट को समझते हैं। इंटरप्ट एक टेक्निक है जिसमें डिवाइस सीपीयू को सिग्नल भेजता है जब उसे अटेंशन चाहिए होती है। ये मेथड ज्यादा इफिशिएंट होती है क्योंकि सीपीयू को वेट नहीं करना पड़ता कि डिवाइस को अटेंशन चाहिए या नहीं, क्योंकि डिवाइस खुद सिग्नल भेजता है। इंटरप्ट में डिवाइस जब भी एक्शन चाहिए होती है जैसे डेटा प्रोसेसिंग या इनपुट हैंडलिंग वो सीपीयू को इंटरप्ट सिग्नल भेजता है। सीपीयू सिग्नल को रिसीव करता है और इमीडिएट एक्शन लेता है। ये मेथड सीपीयू को बिजी नहीं रखता जब तक डिवाइस सिग्नल नहीं भेजता। इससे ओवरऑल इफिशियंसी और रिस्पॉन्सिवनेस इंप्रूव होता है। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपका प्रिंटर मान लीजिए आपके प्रिंटर में पेपर खत्म हो गया है तो प्रिंटर सीपीयू को इंटरप्ट सिग्नल भेजता है कि पेपर रिफिल करना है। सीपीयू इस सिग्नल को रिसीव करता है और रिक्वायर्ड एक्शन लेता है। इससे सीपीयू कॉन्टिन्यूसली पोलिंग में नहीं रहता और सिस्टम की इफिशियंसी मेंटेन होती है।
डिवाइस मैनेजमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम का एक क्रूशियल एस्पेक्ट है जो इंश्योर करता है कि हार्डवेयर डिवाइसेस इफिशिएंटली और इफेक्टिवली ऑपरेट करें। बफरिंग, स्पूलिंग, कैशिंग और इंटरप्ट जैसी टेक्निक्स का यूज करके सिस्टम डिवाइसेस का प्रॉपर मैनेजमेंट करता है और रिसोर्सेस का ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन इंश्योर करता है। ये टेक्निक्स हार्डवेयर डिवाइसेस के स्पीड डिफरेंसेस, डेटा फ्लो इश्यूज और रिसोर्स कॉन्फ्लिक्ट्स को हैंडल करती हैं और ओवरऑल सिस्टम परफॉर्मेंस को इनहेंस करती हैं। इन मेथड्स को समझना और उसे यूज करना सिस्टम के फंक्शनैलिटी और एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए जरूरी है। चलिए अब कुछ डिवाइसेस के टाइप्स देख लेते हैं। जैसे सबसे पहला टाइप्स है डेडिकेटेड डिवाइस। Dedicated devices are allocated to a single user or process at a time. Examples include printers and plotters. Dedicated devices वो devices हैं जो एक समय पर सिर्फ एक ही यूजर या प्रोसेस के लिए एलोकेट किए जाते हैं। ये डिवाइसेस यूजुअली क्रिटिकल टास्क के लिए यूज किए जाते हैं जहां एक्सक्लूसिव एक्सेस जरूरी होता है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे प्रिंटर, एक प्रिंटर जो एक वक्त पर सिर्फ एक यूजर के प्रिंट जॉब्स को प्रोसेस करता है। और दूसरा एग्जांपल है प्लॉटर का। प्लॉटर जो एक वक्त पर सिर्फ एक डिजाइन या टास्क को हैंडल करता है। ये थे डेडिकेटेड डिवाइस के कुछ एग्जांपल्स। इसके कुछ प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, जैसे देख लेते हैं उनको। सबसे पहला एडवांटेज है इंश्योर एक्सक्लूसिव एक्सेस टू द डिवाइस। डेडिकेटेड डिवाइस की सबसे बड़ी एडवांटेज ये है कि ये एक यूजर या प्रोसेस को एक्सक्लूसिव एक्सेस प्रोवाइड करते हैं। इसका मतलब है कि जब एक प्रोसेस या यूजर इस डिवाइस को यूज कर रहा होता है तब डिवाइस की परफॉर्मेंस और फंक्शनैलिटी फुली अवेलेबल होती है। डिवाइस किसी भी इंटरफेरेंस के बिना काम करता है जो कि रिलायबिलिटी और एफिशिएंसी को इंश्योर करता है। अब इसका डिसएडवांटेज देखते हैं। इनएफिशिएंट यूटिलाइजेशन इफ द डिवाइस इज अंडर यूज बाय द प्रोसेस। डेडिकेटेड डिवाइसेस का मेजर ड्रॉबैक ये है कि अगर डिवाइस को यूज करने वाला प्रोसेस या यूजर कम है तो डिवाइस अनयूटिलाइज हो सकता है। मतलब अगर प्रिंटर सिर्फ एक प्रिंट जॉब के लिए यूज हो रहा है और बाकी समय आइडल है तो प्रिंटर की फुल पोटेंशियल का यूज नहीं होता। इससे ओवरऑल इफिशियंसी डिक्रीज हो जाती है और रिसोर्स वेस्टेज होता है। चलिए थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। अगर आप एक ओल्ड फैशन ऑफिस प्रिंटर यूज कर रहे हैं जो एक समय पर सिर्फ एक यूजर के प्रिंट जॉब हैंडल कर सकता है, तो जब आपके ऑफिस में मल्टीपल यूजर हैं जो प्रिंटिंग का काम करते हैं तब प्रिंटर का परफॉर्मेंस बॉटलनेक बन सकता है जब प्रिंटर को अ, उसे यूज नहीं किया जाता, जो प्रिंटर आइडल रहता है, जो कि डिवाइस का वेस्ट पोटेंशियल है। चलिए दूसरा टाइप देखते हैं डिवाइस का, जो कि है शेयर डिवाइसेस। Shared devices can be used by multiple processes simultaneously, such as disk storing files for multiple users. शेयर डिवाइसेस वो डिवाइसेस हैं जो एक समय पर मल्टीपल प्रोसेसेस या यूजर्स के लिए एक्सेसिबल होते हैं। ये डिवाइसेस उन सिचुएशन के लिए आइडियल होते हैं जहां एक डिवाइस को मल्टीपल यूजर्स या प्रोसेसेस हैंडल करना होता है। एग्जाम्पल के तौर पर डिस्क होता है। डिस्क जो फाइल को मल्टीपल यूजर्स के लिए स्टोर करते हैं। दूसरा एग्जांपल है नेटवर्क प्रिंटर्स। प्रिंटर जो नेटवर्क के थ्रू मल्टीपल यूजर्स के प्रिंट जॉब को हैंडल करते हैं। शेयर डिवाइसेस के भी कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज होते हैं। चलिए इन्हें देखते हैं। सबसे पहले एडवांटेज देखते हैं। बेटर यूटिलाइजेशन सिंस मल्टीपल प्रोसेसेस कैन यूज द डिवाइस कॉन्करेंटली। शेयर डिवाइसेस का मेजर एडवांटेज ये है कि इनका यूटिलाइजेशन इंप्रूव होता है क्योंकि एक ही डिवाइस को मल्टीपल यूजर्स या प्रोसेसेस यूज कर सकते हैं। इससे डिवाइस का ओवरऑल यूज बढ़ जाता है और रिसोर्स वेस्टेज कम होता है। शेयर डिवाइसेस की वजह से रिसोर्सेज को मैक्सिमम पोटेंशियल तक यूज किया जाता है और सिस्टम इफिशियंसी इंप्रूव होती है। चलिए इसका डिसएडवांटेज देखते हैं। रिक्वायर कोऑर्डिनेशन टू प्रिवेंट कॉन्फ्लिक्ट्स। शेयर्ड डिवाइसेस को मैनेज करना थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो सकता है क्योंकि मल्टीपल प्रोसेसेस या यूजर्स एक ही डिवाइस को एक्सेस कर रहे होते हैं। इससे कॉन्फ्लिक्ट और कॉन्टेंशन प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। कोऑर्डिनेशन और प्रॉपर शेड्यूलिंग की जरूरत होती है ताकि किसी भी प्रोसेस को डिवाइस एक्सेस में
इंटरप्शन या नए और सभी यूजर्स के लिए फेयर एक्सेस इंश्योर किया जाए। मान लीजिए आपके ऑफिस में एक नेटवर्क प्रिंटर है जो मल्टीपल एम्प्लॉयज के प्रिंट जॉब हैंडल करता है। अगर एक एम्प्लॉय प्रिंट जॉब भेज रहा है जबकि प्रिंटर ऑलरेडी किसी और का प्रिंट जॉब प्रोसेस कर रहा है, तो प्रिंटर की इफिशियंसी और स्पीड मैनेज करना जरूरी होता है। प्रिंट इंश्योर करना पड़ता है कि जॉब सीक्वेंसली हैंडल किए जाए बिना किसी डिले के और किसी भी यूजर को अनफेयर एडवांटेज ना मिले। चलिए तीसरा टाइप देखते हैं डिवाइसेस का, जो कि है वर्चुअल डिवाइसेस। Virtual devices are abstraction of physical devices, providing users with the perception of having full access to a device even when it is shared. Virtual devices physical devices का abstraction होते हैं जो यूजर को ये परसेप्शन देते हैं कि उनके पास डिवाइस का फुल एक्सेस है, इवन दो डिवाइसेस एक्चुअली शेयर्ड होते हैं। ये ये टेक्निक मॉडर्न कंप्यूटिंग में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। एग्जाम्पल तौर पर वर्चुअल मशीन वर्चुअल मशीन एक एग्जाम्पल है जो एक ही फिजिकल हार्डवेयर पर मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम को रन करने की फैसिलिटी देती है। ये वर्चुअल मशीन्स हार्डवेयर को वर्चुअलाइज करते हैं जिससे एक फिजिकल सर्वर पर मल्टीपल वर्चुअल सर्वर क्रिएट किए जा सकते हैं। चलिए इसकी कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज देखते हैं। सबसे पहला एडवांटेज है इनहैंस यूटिलाइजेशन ऑफ फिजिकल हार्डवेयर। वर्चुअल डिवाइसेस की सबसे बड़ी एडवांटेज ये है कि ये फिजिकल हार्डवेयर का यूटिलाइजेशन इंप्रूव करते हैं। वर्चुअलाइजेशन की वजह से एक ही फिजिकल डिवाइस जैसे सर्वर को मल्टीपल वर्चुअल डिवाइसेस जैसे वर्चुअल मशीन्स के लिए यूज किया जाता है। इससे हार्डवेयर रिसोर्सेज का मैक्सिमम यूज होता है और इफिशियंसी इंक्रीज होती है। ये मेथड रिसोर्स एलोकेशन को ऑप्टिमाइज करती हैं और ओवरऑल सिस्टम परफॉर्मेंस को इनहेंस करती हैं। चलिए इसका डिसएडवांटेज देखते हैं। वर्चुअल डिवाइसेस को मैनेज करना और शेड्यूल करना थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। वर्चुअलाइजेशन के थ्रू मल्टीपल लेयर ऐड होती हैं जिससे मैनेजमेंट और शेड्यूलिंग कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। वर्चुअल मशीन्स को कॉन्फ़िगरेशन, रिसोर्स एलोकेशन और परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग के लिए एडिशनल टूल्स और टेक्निक्स की जरूरत होती है। ये था डिसएडवांटेज ऑफ वर्चुअल डिवाइसेस। चलिए चौथा टाइप देखते हैं जो कि है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। सबसे पहले देखते हैं इनपुट डिवाइसेस यूज्ड टू इंटर डेटा इनटू द सिस्टम लाइक कीबोर्ड, स्कैनर, माउस। ये सब इनपुट डिवाइसेस हैं। इनपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस होते हैं जो सिस्टम में डेटा इंटर करने के लिए यूज किए जाते हैं। इस यूजर के इनपुट को सिस्टम के समझने लायक फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर कीबोर्ड यूजर के की प्रेस को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करता है जो कंप्यूटर प्रोसेस कर सकता है। दूसरा एग्जाम्पल है स्कैनर, फिजिकल डॉक्यूमेंट को डिजिटल इमेज में कन्वर्ट करता है जो कंप्यूटर स्टोर और मैनिपुलेट कर सकता है। चलिए अब समझते हैं आउटपुट डिवाइसेस को। यूज टू आउटपुट डेटा फ्रॉम सिस्टम लाइक मॉनिटर और प्रिंटर इसके एग्जाम्पल हैं। आउटपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस हैं जो सिस्टम से डेटा को यूजर के सामने डिस्प्ले करते हैं। ये डिवाइसेस सिस्टम के प्रोसेस डेटा को यूजर फ्रेंडली फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहला एग्जांपल है मॉनिटर, कंप्यूटर स्क्रीन जो प्रोसेस डेटा को विजुअल फॉर्मेट में डिस्प्ले करती है। दूसरा एग्जांपल है प्रिंटर जो डॉक्यूमेंट्स और इमेजेस को फिजिकल फॉर्म में प्रिंट करता है। Device drivers in the operating system converts generalized input-output instruction into device-specific commands. Device drivers ऑपरेटिंग सिस्टम के पार्ट्स होते हैं जो जनरलाइज्ड इनपुट-आउटपुट इंस्ट्रक्शन को डिवाइस स्पेसिफिक कमांड्स में कन्वर्ट करते हैं। डिवाइस ड्राइवर्स इंश्योर करते हैं कि हार्डवेयर डिवाइसेस और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच कम्युनिकेशन स्मूथ और इफिशिएंट हो। डिवाइस ड्राइवर हार्डवेयर डिवाइसेस के स्पेसिफिक कमांड को इंटरप्रेट करते हैं। ड्राइवर हार्डवेयर डिवाइस के स्पेसिफिक कमांड्स को इंटरप्रेट करता है और ऑपरेटिंग सिस्टम के जेनरिक कमांड को डिवाइस के स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन में कन्वर्ट करता है। इससे हार्डवेयर डिवाइस सही तरीके से ऑपरेट होते हैं और ऑपरेटिंग सिस्टम को डिवाइस का प्रॉपर फंक्शनैलिटी मिलता है। अब समझते हैं स्टोरेज डिवाइसेस क्या होते हैं। Storage devices hold data persistently. They include ये डिवाइसेस डेटा को स्टोर करते हैं
और डेटा को लॉन्ग टर्म के लिए सेव करते हैं। इनके कुछ टाइप्स हैं, जैसे सबसे पहला टाइप है प्राइमरी स्टोरेज, जिसमें आता है रैम और एक्टिव प्रोसेसेस। रैम जिसका फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये वोलेटाइल मेमोरी है जो एक्टिव प्रोसेसेस और एप्लीकेशन के लिए टेम्पोररी स्टोरेज प्रोवाइड करती है। जब कंप्यूटर ऑन होता है तो रैम एक्टिव प्रोसेसेस को रन करता है और डेटा को फास्ट एक्सेस प्रोवाइड करता है। जब कंप्यूटर शट डाउन होता है तो रैम का डेटा लॉस्ट हो जाता है। दूसरा देखते हैं सेकेंडरी स्टोरेज में हार्ड ड्राइव्स, एसएसडी, यूएसबी ड्राइव्स फॉर लॉन्ग टर्म स्टोरेज। सबसे पहले हार्ड ड्राइव समझते हैं। मैकेनिकल स्टोरेज डिवाइस जो मैग्नेटिक स्टोरेज टेक्नोलॉजी यूज करते हैं। ये लॉन्ग टर्म डेटा स्टोरेज के लिए यूज होते हैं और लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी प्रोवाइड करते हैं। ये थे हार्ड ड्राइव्स। अब समझते हैं एसएसडी, जिसका फुल फॉर्म होता है सॉलिड स्टेट ड्राइव्स। ये एक फ्लैश बेस्ड स्टोरेज डिवाइसेस हैं जो डेटा को फास्टर एक्सेस और रिट्राइवल प्रोवाइड करते हैं एज कंपेयर टू हार्ड डिस्क ड्राइव्स एचडीडी। एसएसडी के पास मूविंग पार्ट्स नहीं होते, इसलिए ये ज्यादा ड्यूरेबल और फास्टर होते हैं। तीसरा है यूएसबी ड्राइव्स। यूएसबी ड्राइव्स स्टोरेज डिवाइसेस जो डेटा को इजीली ट्रांसफर और एक्सेस करने के लिए यूज होते हैं। ये कॉम्पैक्ट और यूजर फ्रेंडली होते हैं, जो फाइल्स को क्विकली ट्रांसफर करने और स्टोर करने के लिए फैसिलिटी देते हैं, जैसे कि पेन ड्राइव हो सकता है। The operating system allocates spaces for files, manage permission, and monitors the health of storage devices. तो ऑपरेटिंग सिस्टम का रोल देखते हैं स्टोरेज मैनेजमेंट में। सबसे पहला रोल है स्पेस एलोकेशन। ऑपरेटिंग सिस्टम स्टोरेज डिवाइसेस पर फाइल्स और एप्लीकेशन के लिए स्पेस एलोकेट करता है। ये इंश्योर करता है कि डेटा इफिशिएंटली स्टोर हो और स्टोरेज कैपेसिटी का प्रॉपर यूज हो। दूसरा रोल है परमिशन मैनेजमेंट। ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल परमिशन मैनेज करता है, जो डिटरमाइन करता है कि कौन यूजर या प्रोसेस फाइल को रीड, राइट या एग्जीक्यूट कर सकता है। तीसरा रोल है हेल्थ मॉनिटर। ऑपरेटिंग सिस्टम स्टोरेज डिवाइसेस की हेल्थ मॉनिटर करता है और एरर्स या फेलियर्स को डिटेक्ट करता है। यह मॉनिटरिंग इंश्योर करती है कि डेटा सेफ रहे और हार्डवेयर इशू टाइमली एड्रेस किए जा सके। चलिए लास्ट टाइप देखते हैं डिवाइसेस पे, जो कि है बफरिंग। Buffering uses temporary storage to hold data while transferring between devices or between a device and process. बफरिंग एक टेक्निक है जो टेम्पोररी स्टोरेज का यूज करती है डेटा को ट्रांसफर करने के दौरान। ये टेक्निक स्पीड डिफरेंसेस को एकोमोडेट करती है और डेटा ट्रांसफर को स्मूथ बनाती है। चलिए बफरिंग का पर्पस देखते हैं। इट हेल्प्स एकोमोडेट स्पीड डिफरेंसेस बिटवीन डिवाइसेस। डिफरेंट डिवाइसेस के बीच डिफरेंसेस होते हैं। बफरिंग हेल्प करती है कि इन स्पीड डिफरेंसेस को मैनेज करने में, जिसमें डेटा ट्रांसफर स्मूथली और इफिशिएंटली होता है। बफरिंग के कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे सिंगल बफरिंग, डबल बफरिंग, सर्कुलर बफरिंग। चलिए इनको एक बार एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले समझते हैं सिंगल बफरिंग क्या होता है। वन बफर यूज फॉर ट्रांसफर डेटा। इसमें एक सिंगल बफर यूज होता है डेटा को टेम्पोररीली स्टोर करने के लिए। डेटा ट्रांसफर के लिए एक बफर यूज होता है जिससे डेटा एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस या प्रोसेस तक ट्रांसफर होता है। एग्जाम्पल के तौर पर एक वीडियो प्लेयर जो एक बफर यूज करता है वीडियो स्ट्रीम को लोड करने के लिए। जब वीडियो स्ट्रीम एक बफर में लोड होती है तब वीडियो प्लेबैक के लिए रेडी होती है। अब समझते हैं डबल बफरिंग। टू बफर्स अलाउ continuous ट्रांसफर विदाउट वेटिंग। इसमें दो बफर यूज होते हैं जो कॉन्टिन्यूअस डेटा ट्रांसफर को अलाउ करते हैं बिना किसी वेटिंग के। एक बफर डेटा को रीड करता है जबकि दूसरा बफर डेटा को राइट करता है। एग्जाम्पल के तौर पर कंप्यूटर ग्राफिक्स एप्लीकेशन जो डबल बफरिंग यूज करते हैं, जिससे स्क्रीन टीयरिंग और फ्लिकरिंग को अवॉइड किया जाता है। एक बफर स्क्रीन अपडेट के लिए डेटा होल्ड करता है जबकि दूसरा बफर स्क्रीन पर डेटा डिस्प्ले करता है। चलिए तीसरा टाइप समझते हैं, सर्कुलर बफरिंग। मल्टीपल बफर्स अरेंज सर्कुलरली फॉर कंटिन्यूअस ऑपरेशंस।
इसमें मल्टीपल बफर्स अरेंज होते हैं सर्कुलर फैशन में, जिससे कॉन्टिन्यूअस ऑपरेशन पॉसिबल होते हैं। डेटा एक बफर से दूसरे बफर में ट्रांसफर होता है और बफर साइकिल करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर ऑडियो स्ट्रीमिंग एप्लीकेशन जो सर्कुलर बफरिंग यूज करते हैं, जिससे ऑडियो डेटा कॉन्टिन्यूसली स्ट्रीम होता है बिना किसी इंटरप्शन के। बफरिंग के कुछ एडवांटेजेस होते हैं और कुछ चैलेंजेस भी होते हैं। चलिए सबसे पहले एडवांटेज देखते हैं। Increase efficiency by allowing the processes to continue executing while input-output operation occur in the background. बफरिंग प्रोसेस को अलाउ करती है कि एग्जीक्यूशन कंटिन्यू रहे जब इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस बैकग्राउंड में हो रहे होते हैं। ये इफिशियंसी इंक्रीज करता है और प्रोसेस परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता है। चैलेंजेस देखते हैं। द ऑपरेटिंग सिस्टम मस्ट मॉनिटर बफर स्टेट एंड इंश्योर डेटा इंटीग्रिटी। ऑपरेटिंग सिस्टम को बफर स्टेट को कॉन्टिन्यूसली मॉनिटर करना पड़ता है ताकि डेटा इंटीग्रिटी और कंसिस्टेंसी इंश्योर हो। अगर बफर स्टेट प्रॉपरली मैनेज नहीं किया जाए तो डेटा लॉस या करप्शन हो सकता है। तो ये चैप्टर यहाँ समाप्त होता है। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द टेक्निक्स यूज फॉर डिवाइस मैनेजमेंट इन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो डिवाइस मैनेजमेंट के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ टेक्निक्स यूज करता है, जैसे बफरिंग, स्पूलिंग, कैशिंग, पॉलिंग एंड इंटरप्ट्स। जैसे बफरिंग में डेटा को टेम्पोरली स्टोर करता है जो जब ट्रांसफर हो रहा होता है, इससे डिवाइस की स्पीड डिफरेंसेस मैनेज होती हैं। वहीं स्पूलिंग में डेटा को एक टेम्पोररी स्टोरेज पे रख के डिवाइस के रेडी होने का इंतजार करता है। ये खास तौर पर प्रिंटर्स के लिए यूजफुल है। और कैशिंग में फ्रिक्वेंटली यूज डेटा को फास्ट स्टोरेज में रखकर क्विक एक्सेस प्रोवाइड करता है। कूलिंग और इंटरप्ट्स में ऑपरेटिंग सिस्टम डिवाइस से बार बार पूछता है कि क्या उसे अटेंशन चाहिए, जबकि इंटरप्ट में डिवाइस खुद ऑपरेटिंग सिस्टम को सिग्नल करता है जब उसकी जरूरत होती है। So these techniques help manage the efficient use of hardware devices and optimize the performance of operating system. चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन डेडिकेटेड डिवाइसेस एंड शेयर डिवाइसेस। तो इसका आंसर हो जाएगा डेडिकेटेड डिवाइसेस। ये डिवाइसेस एक समय पर सिर्फ एक प्रोसेस या यूजर के लिए एलोकेट होते हैं। वहीं शेयर डिवाइसेस, ये डिवाइसेस एक समय पर मल्टीपल प्रोसेस या यूजर के लिए यूज किए जा सकते हैं। एक एक एग्जांपल दे देंगे, जैसे डेडिकेटेड में प्रिंटर, प्लॉटर, और शेयर्ड में एग्जांपल के तौर पर देंगे डिस्क, जो मल्टीपल यूजर्स के फाइल स्टोर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट आर वर्चुअल डिवाइसेस एंड हाउ डू दे वर्क। तो वर्चुअल डिवाइसेस आर एब्स्ट्रैक्शन ऑफ फिजिकल डिवाइसेस। तो वर्चुअल डिवाइसेस फिजिकल डिवाइसेस का एब्स्ट्रैक्शन होते हैं। ये यूजर्स को ये फील कराते हैं कि उनके पास डिवाइस का फुल एक्सेस है। एग्जाम्पल के तौर पर वर्चुअल मशीन्स जो एक फिजिकल हार्डवेयर को मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए इमुलेट करती हैं। ये अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम को ऐसे ऑपरेट करते हैं देती हैं जैसे उनके पास एक्सक्लूसिव कंट्रोल हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। एक्सप्लेन द पर्पस एंड टाइप्स ऑफ बफरिंग इन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो बफरिंग का पर्पस ये है कि डेटा को टेम्पोरली होल्ड करके ट्रांसफर किया जाए ताकि डिवाइसेस के बीच स्पीड डिफरेंसेस मैनेज हो सकें। तो वही लिखेंगे हम लोग, बफरिंग टेम्पोरली होल्ड डेटा while it is being transferred between devices. Types include single buffering, double buffering, circular buffering, जो कि हमने अभी जल्दी देखा है। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ डज ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। तो ऑपरेटिंग सिस्टम डिवाइस ड्राइवर्स का यूज करता है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से कम्युनिकेट करने के लिए। डिवाइस ड्राइवर्स जनरली ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्ट्रक्शन, इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन को डिवाइस स्पेसिफिक कमांड में कन्वर्ट करते हैं, जिससे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच सीमलेस इंटरेक्शन होता है। तो वही लिखा है यहाँ पे, तो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज डिवाइस ड्राइवर्स टू कम्युनिकेट विद इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। These drivers convert general input-output instructions into device-specific commands, enabling seamless interaction between hardware and software. तो चलिए कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन देख लेते हैं इस चैप्टर से। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, which of the following is not a technique used for device management। तो बफरिंग, स्पूलिंग, कैशिंग, ये सब डिवाइस मैनेजमेंट की टेक्निक्स हैं, लेकिन शेड्यूलिंग डायरेक्ट डिवाइस मैनेजमेंट की टेक्निक नहीं है।
तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कलर क्यों नहीं हो रहा भाई? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ बफरिंग इन डिवाइस मैनेजमेंट? तो बफरिंग का प्राइमरी फंक्शन ये है कि डिवाइस के बीच स्पीड डिफरेंसेस को हैंडल किया जाए ताकि डेटा ट्रांसफर स्मूथली हो। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टू हैंडल स्पीड डिफरेंसेस बिटवीन डिवाइसेस। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस वुड अ डेडिकेटेड डिवाइस बी यूज? तो डेडिकेटेड डिवाइसेस वो होते हैं जो एक समय पर सिर्फ एक यूजर या प्रोसेस के लिए यूज होते हैं, जैसे प्रिंटर जो एक यूजर के लिए एक्सक्लूसिवली यूज होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रिंटर्स। क्वेश्चन नंबर 4 है वर्चुअल डिवाइसेस आर। तो वर्चुअल डिवाइसेस वो होते हैं जो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करते लेकिन हार्डवेयर को इमुलेट करते हैं ताकि यूजर्स को फुल एक्सेस का इल्यूजन मिले। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, devices that don't exist physically but are emulated. क्वेश्चन नंबर 5 जो कि लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द की बेनिफिट ऑफ यूजिंग शेयर डिवाइसेस? तो शेयर डिवाइसेस मल्टीपल प्रोसेस के द्वारा साइमल्टेनियसली यूज किए जा सकते हैं, इससे डिवाइस का यूटिलाइजेशन बेटर होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ डिवाइसेस। तो यहाँ ऑपरेटिंग सिस्टम के चैप्टर 4 जो कि था डिस्क मैनेजमेंट, उसका पार्ट 1 कंप्लीट होता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया हो। इस वीडियो के लेक्चर के नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। तो नेक्स्ट वीडियो रहेगा इस चैप्टर का पार्ट 2, जिसमें हम लोग देखेंगे सेकेंडरी स्टोरेज स्ट्रक्चर, डिस्क शेड्यूलिंग, डिस्क मैनेजमेंट, स्वैप स्पेस मैनेजमेंट, डिस्क रिलायबिलिटी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।